स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एनएलसीसी क्लासेस। तो हम यहाँ पर अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे थे बीकॉम एंट्रेंस के लिए। तो हमारा आधा चैप्टर हो चुका था, तो हम इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ कि हमारी कोचिंग में इस वक्त ऑफर चल रहा है 50% का। जैसा कि आपने देखा, ये इस वक्त न्यू ईयर शुरू हुआ है और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे भी आने वाला है। तो हमने इस चीज़ के लिए अपने कोचिंग में एक ऑफर निकाला है जिसमें हम आपको हर एक कोर्स पर 50% का ऑफर दे रहे हैं। कितना ऑफर? 50% का। यानी कि आप हमारे यहाँ से 26 जनवरी तक, कब तक? 26 जनवरी तक कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 50% का ऑफर मिलेगा हर एक कोर्स पर। और चलिए फिर इसी के साथ हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो हमने कल खत्म यहाँ छोड़ा था। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेंगे हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने चैप्टर शुरू किया था अपना अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एंट्रेंस के लिए। एक अच्छा इसका वेटेज भी रहता है और एक बहुत कीमती चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के इस चैप्टर से हम आने वाले 5 से 6 चैप्टर पूरे करेंगे। अगर हमने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो हमें वो चैप्टर समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो हमने पार्टनरशिप के बारे में क्या समझा था? पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, एक रिलेशन होता है दो लोगों के बीच में। यानी कोई भी दो इंडिविजुअल आए, कम से कम दो इंडिविजुअल, ज्यादा नहीं, कम से कम दो इंडिविजुअल आए, वो बीच में अपने बीच में कोई एग्रीमेंट करें किसी बिजनेस को चलाने का, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए और एक बिजनेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने एग्रीमेंट कर लिया, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। इसका इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसा रहता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारे इंडिया के अंदर? पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932 का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने कल इसके फीचर्स देखे थे कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं। भाई कम से कम दो लोग होने चाहिए हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस को हम शेयर करें। क्या इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे? नहीं, जितने भी हम एग्री कर रहे हैं उतना हो सकता है ये इक्वल भी हो सकता है यहाँ पर कुछ और रेशियो हमारे बीच में हो। हमारे बीच एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए और फर्म के लिए वो क्या है? एजेंट भी है और उसका वहां पर ओनर भी है। इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि ऐसा नहीं जितना हमने पैसा लगाया हमें उतना लॉस होगा, नहीं, हमें उससे ज्यादा भी लॉस हो सकता है। कितना लॉस होगा? जितना हमें हमारे पर्सनल एसेट है वो भी इसमें बेचने पड़ेंगे। इसमें हम कोई अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि हम बिना दूसरे पार्टनर से पूछे अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे थे, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली पार्ट करता है, हिस्सा लेता है, यानी पूरा भाग दौड़ संभालता है अपने हमारे बिजनेस की, हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। एक हमने स्लीपिंग पार्टनर देखा था। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो सिर्फ पैसा लगाता है और बिजनेस का काम संभालेगा वो नहीं संभालेगा, डे टू डे एक्टिविटी संभालेगा नहीं संभालेगा, वो काम तो एक्टिव पार्टनर का था। एक नॉमिनल पार्टनर होता है जो सिर्फ नाम का होता है। एक पार्टनर होता है एस्टोपेल, जो कि मतलब दूसरों को बताता है कि भाई मैं यहाँ समझ गया हूँ, पार्टनर हूँ। एक हमने देखा था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, माइनर पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। कल हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए थे। एक हमने टॉपिक कवर किया था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम किसे बोलते हैं? जब हमारे दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। इसका मतलब सवाल है कि अगर हमारे बीच में ओरल हमने डीड करी है, यहाँ पर मतलब हमने बोल के अपनी जबान से दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो हम उसे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे? नहीं, जब तक वो रिटन में नहीं होगी इसे हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो आइए इसी के बाद हम अपना आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। हम सिर्फ जनरल एंट्रीज देखेंगे, जो कुछ में इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं। अब पार्टनर की सैलरी, जब पार्टनर को हम सैलरी देंगे तो उसके लिए हम एंट्रीज कैसे करेंगे? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? यहाँ पे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर को फायदा हो रहा है, पार्टनर के इससे कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर फॉर, अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी इंटरेस्ट मिलने से, इसलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। हम प्रॉफिट बांटेंगे तो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे भी पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। अब हम इसके बाद में देखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में।
In a partnership accounting, partners' capital account are maintained to record all the transactions related to the partner's contribution, earning, and withdrawals. These accounts reflect the equity held by each partner in the firm. The capital account may be maintained by any one of the following method. मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, उसने कितना पैसा कमाया, वो सारी चीज हम एक जगह मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट हर सिनेरियो में फिक्स रहेगा। जब हम ड्राइंग करेंगे अगेंस्ट द कैपिटल तब उसके अंदर हम कुछ बदलाव करेंगे, या फिर हम कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तब उसके अंदर हम मेंटेन करेंगे। तो सर जो हम हमारा पार्टनर है, कोई भी हमारा पार्टनर है, जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या हम उसमें पोस्ट करेंगे? नहीं। जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे? तो करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा अच्छे समझते हैं नोट्स के थ्रू। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, हम यहाँ बात कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर, इसके अंदर हम पहली बात तो ये कैपिटल अकाउंट में नोट क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं कि किसी पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है एज अ कैपिटल, कितना उसने इंटरेस्ट के थ्रू कमाया है, कितना उसने विड्रॉ किया है, सब कुछ हम कहाँ नोट करेंगे? कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कौन सा कैपिटल अकाउंट है? फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। इस सिनेरियो में हम दो अकाउंट को मेंटेन करते हैं। फिर एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है ना? अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहां पर रहेगी? इसके अंदर नोट करेंगे। इसके अंदर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। कब तक बदलाव नहीं करेंगे? जब तक कोई पार्टनर एडिशनल क्या नहीं ला रहा हो, कैपिटल नहीं ला रहा हो, तब तक हम इसके अंदर नोट नहीं करेंगे। या फिर वो क्या ना कर रहा हो, विड्रॉ ना कर रहा हो अपनी कैपिटल। अगर कोई भी पार्टनर एक साल के अंदर हमारा अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और कोई पार्टनर अपने कैपिटल विड्रॉ करता है, एडिशनल कैपिटल लाता है, तो हम इस कैपिटल अकाउंट के अंदर नोट करेंगे। अदरवाइज हमेशा फिक्स रहेगा, यानी सेम रहेगा। साल के शुरू में वही बैलेंस रहेगा, साल के आखिर में वही बैलेंस रहेगा। अब बात आती है कि कोई पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है, या कोई पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, या फिर उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं, तो इसको हम कहां पर नोट करेंगे? उसको हम करेंगे करंट अकाउंट के अंदर नोट। ठीक है? यानी उस साल के अंदर करंट मतलब करंट पीरियड का रहता है, सिर्फ एक साल के लिए रहता है। हम पूरे साल के अंदर कोई भी अमाउंट लाएंगे, कोई भी कुछ विड्रॉ करेंगे, या कोई भी अमाउंट कमाएगा पार्टनर, वो कहां पर नोट होगा? करंट अकाउंट के अंदर नोट होगा। अब हम बात करते हैं फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होता है? इसके अंदर हम कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे, यानी कि हमारा कैपिटल अकाउंट ही क्या रहेगा? मेन रहेगा। उसी के अंदर हम सब कुछ नोट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या नोट करेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल भी इसके अंदर नोट करेंगे हम। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो भी इसके अंदर नोट की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी इसके अंदर नोट की जाएगी। प्रॉफिट है फॉर द ईयर वो भी इसके अंदर हम नोट करेंगे। यानी जितने भी तमाम पैसा साल के अंदर पार्टनर को मिल रहा है या हम पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, वो हम कहाँ पे नोट करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या करेंगे? नोट करेंगे। समझ में आया तक अकाउंट कैपिटल के बारे में? तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से? या तो हम फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करें, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाले मेथड का इस्तेमाल करें अपने कैपिटल को नोट करने के लिए, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब भाई हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएं, हमें पैसे की जरूरत है। अब हमसे पूछ रहे हैं हम आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएं, हम क्या हम कहेंगे हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो भाई वो प्रॉफिट तो हमें कहीं से ही मिल जाएगा, हम कुछ और काम करके लगाएं। तो हम उसको कहते हैं चलिए हम आपको प्रॉफिट भी दे रहे हैं, साथ ही हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं।
तब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया था इस वजह से। एक इंटरेस्ट ऑन मतलब जो पैसा लगाया है कारोबार में उसके बाद हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होती है? एप्रोप्रिएट अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है। मतलब अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम उसको देंगे। इसके अंदर दो केस बन जाते हैं, एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर हमारे पास इतना प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम बाकी सारे खर्चे उठा सकते हैं साल में, तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है मतलब हमें कंपलसरी देनी पड़ेगी वो। दो सिनेरियो होते हैं, क्वेश्चन मेंशन करके देता है कि भाई कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन के अंदर हमेशा मेंशन रहेगा। अगर बाई चांस नहीं मेंशन है तो हम क्या मान के चलते हैं? एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलते हैं। हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे वो करेंगे कैलकुलेट? ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि हमें ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, उसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, उससे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। यहाँ पे एक चीज है कि हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। क्या हम क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? नहीं, जो हमारे साल की शुरुआत में थी उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ दो केस हमने बनाए यहाँ पर। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? एप्रोप्रिएट अगेंस्ट द प्रॉफिट। यानी कि हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, यानी सारे खर्चे काटने के बाद में। अगर हमारे पास लॉस है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुली, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम पूरे पैसा दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मान लीजिए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आई 1 लाख रुपए, अगर हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हमारे खर्चा देने के बाद में हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है इतना, यानी इसे बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट, तो हम इस पूरे 1 लाख रुपए कर देंगे पर अलाउ कर देंगे। अगर 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 हमारे पास प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट। मान लीजिए अभी तो इस वाले केस में हमारे पास 2 लाख प्रॉफिट था तो हम 1 लाख के दे देंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। लेकिन बाई चांस हमारे पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ सारे पार्टनर की बात कर रहा हूँ मिलाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास पार्टनर की कितनी निकल कर आई? 1 लाख रुपए। क्या ये पॉसिबल है दे पाना? नहीं। अगर हम यहाँ इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारी फर्म को क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसे बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है पर इतना नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके, इतना उठा सके। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि जो हमारा प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम एक्सपेंस रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमंग पार्टनर्स। यानी कि जो 80,000 रुपये इसको हम किस में बांट देंगे? एक्सपेंस रेशियो में बांट देंगे या फिर कैपिटल रेशियो में, जो भी यहाँ पर मेंशन रहेगा इसके अकॉर्डिंग। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मान के चल रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तब हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में? हमें भाई लॉस हो प्रॉफिट उससे मतलब नहीं है, यानी कि हमारे पास 80,000 प्रॉफिट था और हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ रही है? 1 लाख रुपए आ रही है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी, क्योंकि उसे हम क्या बोल रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे दो केस बनकर आएंगे, ठीक है ना। या तो एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे इसको हम, या फिर ट्रीट करेंगे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो हम कंपल्सरी हमें देनी पड़ेगी। अगर एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट है और प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा अब तक। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं। कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यानी कि अगर हमारे पास मतलब जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। कभी क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे? नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम क्या माइनस कर देंगे? हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 साल के अंदर।
इस साल के अंदर मान ली मैंने 50,000 रुपये क्या किया है, एडिशनल कैपिटल दिए। इस साल के अंदर मैंने 50,000 के दिए एडिशनल कैपिटल, उसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। या फिर मैंने मान लीजिए 20,000 रुपये फर्म से निकाला होता है, कुछ भी अमाउंट मैंने इसमें निकाला होता है, उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। साल के बीच कोई प्रॉफिट हुआ होगा उसे भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, और कोई लॉस होगा उसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है। प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, और लॉस को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला रहता है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे बोलते हैं, ड्राइंग्स उस पैसे को बोलते हैं जो पार्टनर अपने बिजनेस में निकाल के ले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। कोई मान लीजिए किसी पार्टनर ने एक फॉर्म में से पैसा निकाल लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, पर्सनल यूज के लिए, हमें पर्सनल यूज वाले को ड्राइंग बोलते हैं। तो उस पर हो सकता है पार्टनर क्या करे, इंटरेस्ट पे करे, लेकिन ये इंटरेस्ट भी सिर्फ कब पे करेगा, जब डीड के अंदर मेंशन होगा तब, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। इसका भी सिंपल फॉर्मूला वही रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या रहता है, ड्राइंग का अमाउंट जो भी रहेगा वो इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12, ये फॉर्मूला रहेगा इसका। ठीक है ना, बस टाइम वाला चीज और बढ़ गई यहाँ पर, वरना बाकी तो वही सेम था। इसको हम अच्छे समझते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर पाएंगे कैलकुलेट कि हमारे ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितनी हमें पे करनी है, यानी पार्टनर को पे करनी है। पार्टनर यहाँ पे ड्राइंग किसके पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करेगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला बनना है, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर रखा होगा भाई एक पार्टनर ने ड्राइंग करी 3 महीने के लिए, तो उसको इतने पैसे इंटरेस्ट दे देनी है। अगर एक टाइम पीरियड नहीं दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर भी अलग अलग सिनेरियोज बनेंगे। एक पार्टनर क्या कर रहा है, रेगुलरली ड्राइंग कर रहा है, रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, सेम अमाउंट एंड सेम एट सेम टाइम एंड एट सेम टाइम। तब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं पार्टनर विड्रॉज withdrawal 10,000 rupees on the beginning of each month, तो बताओ भाई इसने इस टाइम पीरियड को मैं कैसे निकालूंगा। हमें ये बता दिया कि भाई हर पार्टनर जो मतलब पार्टनर जो है कोई भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने की शुरुआत में, या मैं दे दिया। अब मैं ड्राइंग का टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा, भाई पूरे साल में कितने रुपए निकाले होंगे, 1,20,000 रुपये निकाले होंगे। और एट द रेट इंटरेस्ट का मैं मान लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 6% पर एनम है। तब क्या करेंगे, अब हमें ड्राइंग का पता चल गया, हमें रेट का पता चल गया, हमें को पता चल गया 6/100 इंटू क्या हमें टाइम पीरियड पता है कि इसमें हम मतलब ब्याज तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने टाइम की ब्याज उसे देनी पड़ेगी, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं कहूँगा भाई तुमको पूरे साल की ब्याज दो, क्या वो सही है जायज है, नहीं, क्योंकि इसने ये 10,000 तो सिर्फ पहले महीने के पूरे साल इस्तेमाल करा होगा, लेकिन जो उसने आखिरी महीने में 10,000 रुपये निकालेंगे वो उसने सिर्फ 1 महीने का इस्तेमाल करा होगा, तो इससे पूरे 1,20,000 पूरे साल की ब्याज ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। टाइम पीरियड यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि
अब मैंने कहा कि इस पार्टनर ने क्या करा, महीने की शुरुआत में, हर महीने की शुरुआत में क्या करा, पैसे निकाल रहा है। तो उसने पहली बार ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल को की होगी, फर्स्ट ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को होगी। तो इसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पूरे साल बचे, यानी पूरे 12 महीना बचे यहाँ पर, प्लस आखिरी ड्राइंग उसने कब करी होगी, 31 वो 1 मार्च को की होगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में कर रहा है वो, ये इसने 1 मार्च को की, और ये इसने कब करी, 1 अप्रैल को, यानी इसमें आखिरी ड्राइंग कब करी, 1 मार्च को करी होगी। इसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा, सिर्फ 1 महीना बचा, प्लस 1/2, 13/2 इक्वल टू 6.5, ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। इसको उठाकर मैं क्या कर दूंगा, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा, 1,20,000 जो हमारा अमाउंट हमने पूरे साल में विड्रॉ किया है, इंटू रेट 6/100 इंटू टाइम पीरियड कितना हमने निकाला था, 6.5/12। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अब, कितना आएगा ये, कैसे करके देखते हैं, 6×30, 6×36, 3900, इसकी क्या आई, पूरे साल की ड्राइंग आ गई, ठीक है ना। यानी उसे 1,20,000 रुपये कितनी ब्याज देनी पड़ेगी, 3900 रुपये देनी पड़ेगी। अगर हम कोई पुराना तरीका निकालते हैं, इसने 1,20,000 रुपये निकाला, फिर 6% ब्याज देनी पड़ेगी, तो वही बहुत ज्यादा हो जाती है, वो तो 7,200 रुपये करीब बैठती वो। तो उस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग को कैलकुलेट करते वक्त। इसी तरह बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें। ये भी हमारा सिर्फ पहला केस बना है। अगर हम बहुत सारे इसके अंदर केस बनते हैं कि भाई एक बंदा हर महीने के बीच में ड्राइंग कर रहा है, यानी कि अब सेकंड हम केस देखते हैं, केस नंबर 2। सेम अमाउंट, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉल करे एट द सेम टाइम पूरी साल के लिए, हर महीने कर रहा हो, बार बार रेगुलरली कर रहा हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अदरवाइज अपने फिर हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। केस नंबर 2, इफ पार्टनर withdraw same amount at the middle of each month, यानी कि हर महीने के बीच में पैसा निकालना है। यानी कि उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, पहले हमें पता चलना चाहिए, पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी, 15 अप्रैल को, फर्स्ट ड्राइंग। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन चीज हमारे लिए टाइम पीरियड निकालने की ये चीज है कि उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी। फर्स्ट ड्राइंग उसने करी होगी 15 अप्रैल, यानी मिडिल ऑफ द ईच मंथ, और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, 15 मार्च को करी होगी। अब हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसमें, अपने को फॉर्मूला लगाते हैं पहले वाला कि भाई टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा होगा, पूरे 11.5 महीने बचे होंगे साल खत्म होने में, प्लस 15 मार्च के बाद में कितना टाइम बचा हमारे पास, आधा महीना, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा ये, 6 मंथ आएगा। यानी कि हम जो फॉर्मूला हमने लगा रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आईओडी का फॉर्मूला था हमारा, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड, टाइम अपॉन 12, तो हमें टाइम हम कितना लिखेंगे, 6 मंथ लिखेंगे। इस तरह से इसमें केस बनते हैं। ये हमारे लिए, ये हमारे टाइम पीरियड निकालना ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आते हैं कि भाई पार्टनर ने ऐसे ड्राइंग करी है इस टाइम पर, तो बताओ कितना टाइम पीरियड बना, कितना टाइम हुआ इसका। इसमें एक केस बनता है ड्राइंग्स मेड ऑन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सॉरी, एंड ऑफ, at the end of each month,
ठीक है, एक ही केस बना, यानी कि अब वो कोई भी पार्टनर कब ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के आखिर में ड्राइंग कर रहा है, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी इसमें, इस केस में उसकी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 30 अप्रैल को, और उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, उसकी लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, साल खत्म होने पर। हम यहाँ नॉर्मल ईयर की बात नहीं करेंगे, फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, क्वेश्चन जो भी आएंगे बनकर वो फाइनेंशियल ईयर के ऊपर आएंगे बनकर, ठीक है। तो 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी होगी और 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग करी होगी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करी 30 अप्रैल को, इसके बाद कितना टाइम बचा पूरी साल खत्म होने में, 11 महीना, प्लस उसने आखिरी ड्राइंग कब करी हुई 31 मार्च को, अब साल खत्म होने में कितना बचा, 0, क्योंकि हमारी साल का खत्म हो जाती है 31 मार्च को खत्म हो जाती है, अप्रैल में शुरू होती है 1 अप्रैल को और खत्म कब होती है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर। यहाँ आएगा हमारा 5.5 मंथ। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड में कितना लगाएंगे, 5.5 महीने लगाएंगे इस केस के अंदर। अब इसी तरह से एक केस और बनेगा, इसमें पार्टनर क्वार्टरली वो करेगा, ड्राइंग करेगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना। पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथा क्वार्टर कब शुरू होगा, जनवरी को खत्म शुरू होगा, फेब और मार्च यहाँ पर खत्म होगा। अब इसके अंदर भी सेम वैसे केस बनेंगे कि भाई कोई पार्टनर क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग कर रहा है, फिर अगली बार अगले केस में कब करेगा, मिडिल ऑफ द क्वार्टर करेगा, उसके बाद में लास्ट ऑफ द क्वार्टर करेगा। इस केस में क्या क्या टाइम पीरियड निकल कर आएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पूरी ड्राइंग का आपको क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन टाइम पीरियड पूछने का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एंट्रेंस में। हम बात करते हैं ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर एक पार्टनर हर क्वार्टर की शुरुआत में कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है यहाँ पर। तब उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, अप्रैल की शुरुआत में करी होगी, यानी कि 1 अप्रैल को। उसके बाद कितना टाइम बचा पूरी साल खत्म होने में, 11 महीने बचे, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल टू 11 मंथ्स प्लस पहले क्वार्टर के बाद, मतलब इसने यहाँ पे 1 अप्रैल को शुरू करी, इसके बाद हम महीने गिनेंगे, क्वार्टर नहीं गिनेंगे, महीने गिनेंगे। तो भाई 11 महीने बचे पूरी साल खत्म होने में। उसने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी इस केस में, अब देखिए दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की शुरुआत में करता है वो। तो उसने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, जनवरी की शुरुआत में, यानी कि इस क्वार्टर की शुरुआत में 1 जनवरी को करी होगी। इसके बाद कितना महीना बचा, 3 महीना बचे। वही एवरेज निकालेंगे इसका हम, 14/2 यानी कि 7 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना आ गया, 7 मंथ्स आ गया। हम बात करते हैं केस 4 की। इस केस में क्या करेगा पार्टनर, इस केस में पार्टनर ड्राइंग्स तो करेगा कब, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पर ड्राइंग को कैसे कर रहा है, क्वार्टर के बिल्कुल बीच में कर रहा है, यानी कि इसने ड्राइंग कब करी, मई में करी होगी, वो कब मई में, 15 मई को। इसके बाद कितना महीना बचा, 9 महीने तो ये बचे और 1.5 महीना ये बचा, कितना हो गया वो 10 साढ़े 10 महीना। आखिर ड्राइंग इसने कब करी होगी, मिडिल ऑफ द एंड लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, यानी कि 15 फेब में। इसके बाद कितना महीना बचा, 1.5 महीना बचा। ये आएगा 12/2 यानी 6 मंथ। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इस तरह से समझ लें ताकि आपको आसानी हो एग्जाम के अंदर सॉल्व करने में। अब एक लास्ट केस बनता है इस वाले क्वार्टर के अकॉर्डिंग, केस नंबर 6 के पार्टनर ड्राइंग कब करेगा, एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर।
आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बिल्कुल आखिर में कर रहा होगा, उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, अब क्वार्टर के आखिरी में। पहला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, पहला क्वार्टर खत्म हो रहा है जून के बिल्कुल आखिर में जाकर, यानी कि 30 ऑफ जून को। इसके बाद कितना महीना बचा, सिर्फ 9 महीने बचे, 9 मंथ्स। और उसने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, मार्च के आखिर में करी होगी, ठीक है, यानी कि मार्च के आगे 31 मार्च में करी। उसके बाद कोई टाइम पीरियड बचा साल खत्म होने में, नहीं बचा, तो मैं लिख दूंगा 0/2 इक्वल टू 4.5 मंथ्स। अब जो हमारे ड्राइंग का हम फॉर्मूला लगाए थे वो यहाँ पर इतना पुट कर दिया जाएगा, 4.5 महीना लिख दिया जाएगा टाइम पीरियड की जगह पर। इस तरह हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज है टाइम पीरियड। अब तक हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसमें टाइम पीरियड जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब जब हम ड्राइंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा जरूरी होता है निकालना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स टू द फर्म। अब यहाँ पर पार्टनर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है किसको, फर्म को, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल मिलेगी भाई, हमने फर्म को लोन दिया है तो कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, जितना हमारे पार्टनर्स ने क्या करा होगा, एग्री किया होगा, उतनी इंटरेस्ट मिल जाएगी। लेकिन बाई चांस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे बीच में, तो हमारे बीच झगड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, सिर्फ 6% पर एनम मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं भाई 6% मिलेगी, 6% पर एनम मिलेगी, कितनी मिलेगी, 6% पर एनम मिलेगी। इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि मान लीजिए हमारे फर्म के अंदर कोई पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर, अब उसको हम क्या बोलेंगे कि मतलब पार्टनर आने से थोड़ा घबरा रहा है कि भाई मैं आपके फर्म में आऊंगा, बिजनेस में कहीं ऐसा अनसर्टेनिटी हो सकता है मुझे लॉस हो जाए प्रॉफिट की जगह, क्योंकि जरूरत तो नहीं है कि भाई आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो तीसरा हम 3 पार्टनर तो सही पहले से, हम भाई पहले फर्म में थे कितने, 3 पार्टनर्स थे। अब हम चाह रहे हैं कि एक पार्टनर और आ जाए, क्यों आ जाए भाई, ताकि जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उतना ज्यादा हमारे पास पैसा होगा, जितना ज्यादा हमारे पास पैसा होगा उतना ज्यादा हमारा बिजनेस फैल सकेगा। हमने एक नए पार्टनर को क्या करा, बुलाया। अभी नया पार्टनर आते वक्त क्या कर रहा है, थोड़ा घबरा रहा है कि भाई हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, हो सकता है मुझे ये हो जाए। तो हमने चलो इसको कहा ठीक है तुम हमारे पास फर्म में आ रहे हो तो हम आपको गारंटी दे देते हैं कि आपको 1 साल के अंदर मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हम आपको देंगे ही देंगे। यानी उन्होंने मान लीजिए इसको कहा कि आपको कम से कम मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा 1 साल में, 1 लाख रुपए मिलेगा। इससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। लॉस है तो वही, लॉस तो सबका है, लॉस हमारा भी, लॉस आपका भी है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि आप हमें प्रॉफिट हो रहा है तो आपको जो प्रॉफिट होगा कम से कम 1 लाख तो होगा होगा। 1 लाख, 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होगा। इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अभी हम गारंटी की बात जो करते हैं ये 2 तरह की हो सकती है। या तो मतलब गारंटी कौन दे रहा हो, बाई अ पार्टनर टू न्यू पार्टनर, कि भाई मैं भी एक फर्म में पार्टनर हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक नया पार्टनर आ जाए, तो मैंने उसको अपने जिम्मेदारी पे कहा कि भाई ठीक है मेरी जिम्मेदारी है कि अगर तुम आते हो लॉस में, तुम्हें लॉस मतलब 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसका प्रॉफिट 1 लाख का नहीं होता है, मान लो इसे 1 साल के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 80,000 का मिला, इसे हमने क्या जवाब, इसे मैंने जबान दी थी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा के दूंगा फर्म में से, तो इसका 20,000 रुपये ऊपर कौन देगा, वो मैं दूंगा। इसी को मैं बोलते हैं गारंटी बाई अ पार्टनर। ठीक है, यानी कोई एक पार्टनर दे सकता है, 2 पार्टनर दे सकते हैं, या फिर हो सकता है सारे पार्टनर दे दें। अगर सारे पार्टनर देते हैं उसे हम बोलते हैं गारंटी बाई अ फर्म। जब सारे पार्टनर मिलकर कह देंगे, गारंटी देंगे किसी नए पार्टनर को, भाई आ जाओ ठीक है तुम हमारे पास आओ बिजनेस करने, मतलब हमारे फर्म के अंदर ज्वाइन कर लो, आपको कम से कम कितना प्रॉफिट होगा, 1 साल में 1 लाख का प्रॉफिट कम से कम होगा ही होगा। लॉस होगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख से कम का नहीं होगा। बाकी जिम्मेदारी हम लोग, यानी हम लोग इन द सेंस बाकी सारे पार्टनर, यानी तीनों पार्टनर यहाँ पे मिलकर दे रहे हैं। जितना भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको कर देंगे, पे कर देंगे। अब मान लीजिए कि इसे हुआ सिर्फ हमारा यहाँ पे रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। हम्म।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। इस पार्टनर को प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसका होना कितना चाहिए था, कम से कम 1 लाख का। कितना कम पड़ रहा है, 30,000 का। ये 30,000 रुपये कौन देगा, अब ये 30,000 रुपये तीनों पार्टनर देंगे, ठीक है। कितने कितने देंगे, इक्वल इक्वल देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रेशियो कितना था यहाँ पर, इक्वल था। अगर मान लीजिए हमारा रेशियो होता 2:1:1, तो हम इस रेशियो में इस 30,000 को इस रेशियो में अपनी जेब से देते, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है, इसलिए हम सबको कितना 10,000 रुपये हम तीनों मिलकर किसे देंगे, इस वाले पार्टनर को देंगे। इसी को हम बोलते हैं गारंटी बाय योर पार्टनर्स। ठीक है, गारंटी बाई प्रॉफिट में गारंटी बाई फर्म, यानी सारे पार्टनर मिलकर देंगे तो बोलेंगे गारंटी बाई ए फर्म। अब सिर्फ कोई एक पार्टनर दे या फिर एक से ज्यादा पार्टनर दे तो बोलते हैं गारंटी बाई ए पार्टनर या फिर गारंटी बाई ए पार्टनर्स, एज द केस मे बी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पर। इसके हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। अब टाइम है अभी, इसके लिए हम क्या देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। Just wait for a minute. सर वो भेजा नहीं आपने, एमसीक्यूज नहीं भेजे अभी। तो आई होप कि सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ये चैप्टर इजी बहुत है, नो डाउट इसमें, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पूरी फंडामेंटल है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं फर्म के बारे में। हमें ये चैप्टर पता नहीं होगा, आगे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पता नहीं होगा, हम आगे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हमने पार्टनर के कैपिटल के बारे में, पार्टनरशिप अकाउंट मतलब पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करिए आज कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे हो सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो होता है जो पूरा मेंटेन करता है कि भाई किसी पार्टनर ने कितना पैसा कमाया, कितना क्या करा, वो सब इसके अंदर मेंटेन करते हैं हम। ठीक है, कि सारे रिकॉर्ड्स को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर ने कितने कैपिटल लगाई थी, उसको पूरे साल में कितना पैसा एज अ प्रॉफिट मिला, उसको कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिली, वो हम कहाँ पर नोट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नोट करेंगे। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कैसे, फिक्स कैपिटल अकाउंट से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगी तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी और जो उसको प्रॉफिट मिला, जो उसने ड्राइंग करी, वो हम कहाँ पर नोट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे। और एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ उसके अंदर हम दो अकाउंट मेंटेन करेंगे। फिर एक होगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा यहाँ पर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को नोट करेंगे हम, और कुछ नहीं, इसके अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नोट नहीं करेंगे, यानी जो हमारे साल के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन उसको यहाँ पे हम नोट नहीं करेंगे। साल के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है और प्रॉफिट वगैरह होता है, वो सब हम कहाँ नोट करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर नोट करेंगे, करंट वाले। ठीक है, करंट ट्रांजेक्शन का नोट करेंगे, करंट अकाउंट नोट करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या नोट होगा, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्या ये घट बढ़ सकती है, बिल्कुल घट बढ़ सकती है। कब घटेगी या कब बढ़ेगी, बढ़ेगी जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा होगा, तो हम कहाँ पर नोट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में नोट कर देंगे। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कर रहा है अपने कैपिटल को, तो उसे हम कहाँ नोट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे। कब, जब ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चल रहा है सब कुछ। और मान लीजिए किसी पार्टनर को साल के अंदर प्रॉफिट होता है, कोई वो इंटरेस्ट पे करता है, उसे इंटरेस्ट मिलती है या फिर कोई से लॉस होता है, उसे हम कहाँ नोट करेंगे, करंट अकाउंट में नोट करेंगे। लेकिन 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 अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं, तब क्या होगा कि सब कुछ ऐसा सेम होगा, नहीं। तो हमें दो अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, तब सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। वो कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमें इंटरेस्ट मिलेगी या हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें जो भी लॉस हो रहा है, हम कहाँ पे नोट करेंगे, सब उसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर ही नोट करेंगे इसको।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके कैपिटल के ऊपर तो उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किस पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे नोट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सॉरी। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई के कैपिटल बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड अपॉन 12, यानी जितने यहाँ पीरियड हम नहीं लिखेंगे सॉरी, यहाँ ये पीरियड वाला चीज को काट देना, इसकी जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म, अगर कोई फर्म पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसे इंटरेस्ट मिलेगी। कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, जितनी हमने या तो एग्री करी है वो, अगर हमने कोई एग्री नहीं करी है तो हम कितनी इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर को, 6% पर एनम। कौन यहाँ पे फर्म को मतलब कौन पे करेगा यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट करेगी पे फर्म, ठीक है ना।